सभी को नमस्कार। एक बार फिर रिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ आपके साथ आज की क्लास में अपन बात करेंगे राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं। राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो आज होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसका दूसरा नाम कौन सा है या किस नाम से इसे जाना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वो कौन हैं? तो हड़प्पा सभ्यता के जो उत्खननकर्ता हैं वह दयाराम सानी हैं। अगला क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन C14 के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल कितना है? रेडियो कार्बन जो पद्धति होती है जिससे हम वस्तुओं की जो आयु होती है उसका पता लगाते हैं कि यह वस्तु कितनी पुरानी है। तो इसके अनुसार 2300 से 1700 ईस्वी पूर्व का जो समय है बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित नहीं थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का उपयोग नहीं किया जाता था, तो लोहे से परिचित नहीं थे। प्रतापगढ़ का एक ताम्र पत्र है, प्रतापगढ़ का 1817 ईस्वी में महाराजा सावंत सिंह हैं। इसमें एक टंकी का विवरण है। तो ये टंकी क्या है? तो प्रतापगढ़ का जो ताम्रपत्र है 1817 में महाराजा सावंत सिंह का, इसमें टंकी का विवरण है। और टंकी क्या है? तो टंकी एक कर है, टैक्स है। अगला क्वेश्चन है, अर्थुना किस शहर का प्राचीन नाम है? अर्थुना किस शहर का प्राचीन नाम है? तो अर्थुना बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की जो संज्ञा है राजस्थान के किस पुरास्थल को दी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राचीन राजस्थान के जो टाटा नगर है इसकी संज्ञा राजस्थान के किस पुरास्थल को दी गई है? तो रेड स्थान है टोंक में, इसको टाटा नगर की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, नलियासर, बेराट तथा नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? नलियासर और बेराट नामक जो स्थान है इन स्थानों तथा नगरी में किन राजाओं के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसमें है आपका यूनानी जो राजा हैं उनके सिक्के प्राप्त हैं। तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे जो पहले का समय रहा है यूनानियों से संबंध रखता है। पाप ध्वंस अंकन वाली मुद्रा राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुई है? तो इसका आपका आंसर है नोह, जो कि पाप ध्वंस अंकन वाली जो मुद्रा है राजस्थान में प्राप्त हुई है। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? यानी जो पहले की जो फर्श किया जाता था मकान के अंदर, उसके अंदर अलंकृत ईंटें यानी सजी हुई जो ईंटें हैं उनका अवशेष कहाँ से मिला है? तो उनका अवशेष आपके कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा किस जिले में है? कालीबंगा जो सभ्यता है वह किस जिले में है? तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन है, गणेश्वर जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई। राजस्थान की ऐसी सभ्यता जिसे ताम्रवर्ती नगरी भी कहा जाता है, ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी सभ्यता को जाना जाता है। तो कौन सी सभ्यता है? तो ये हो जाएगी आपके आहड़ सभ्यता। राजस्थान में प्राचीन कालीन जो महाजनपद है, नाम है उसका जनपद है मत्स्य की राजधानी विराट नगरी का जो उत्खनन है किसने करवाया था? तो इसमें आपका आंसर होगा दयाराम साहनी। लगभग 2000 वर्ष प्राचीन महिषासुर मंदिनी की प्राचीन जो मृण मूर्ति हैं निम्न में से या कहें कि किस स्थान पर प्राप्त हुई है? तो लगभग 2000 वर्ष पुरानी जो महिषासुर मर्दिनी की जो प्राचीनतम मृण मूर्ति है यह नैनवा से प्राप्त हुई है। राजस्थान में किन स्थान के जो मृद पात्र हैं पर विदेशी प्रभाव अधिक देखा गया? यानी ऐसे पात्र जिन पर मृद यानी मिट्टी के बने हुए जो बर्तन हैं उन पर जो विदेशी
प्रभाव है वह अधिक दिखाया गया है। तो भीनमाल नामक जो स्थान है उस भीनमाल में बनाने वाले जो मिट्टी के मृत पात्र हैं उन पर विदेशी प्रभाव ज़्यादा देखा गया है। आहड़ जो वासी हैं, आहड़ वासी, इनके जो आभूषण हैं, आहड़ वासियों के जो आभूषण हैं वो क्या थे, तो पकी हुई मिट्टी के मणके, पकी हुई जो मिट्टी हैं इसके जो मणके थे ये इनके आभूषण के रूप में ये पहनते थे। उस सभ्यता का नाम बताइए जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मानी जाती है। ऐसी सभ्यता जो ताम्रयुगीन यानी ताम्र यानी तांबे का उपयोग बहुत ज़्यादा हुआ उस सभ्यता में, बहुत ज़्यादा फला फूला। तो ऐसी सभ्यताओं में गणेश्वर जो सभ्यता है शिखर नामक स्थान पर, तो ये काफ़ी फली फूली हैं। नालियों को बनाने में पक्की ईंटों को काम में लिया गया उस संस्कृति का नाम बताइए। नालियों को बनाने में मकान जब हम बनाते हैं तो उसमें नालियाँ जरूर निकाली जाती हैं। तो नालियाँ जब निकाली तो उसमें जो पानी का निकास है वह पक्की ईंटों के माध्यम से किस संस्कृति में पाया गया है, देखा गया है, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें ये आपको मिलता है। बेराट का नाम किस प्राचीन ग्रंथ में उल्लेख है। जो बेराट स्थान है प्राचीन ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इस बेराट का नाम है। तो जो महाभारत है हमारा प्राचीन ग्रंथ है उसके अंदर बेराट का उल्लेख मिलता है। बागोर की सभ्यता कहाँ विकसित हुई। जो बागोर की सभ्यता भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी के किनारे, भीलवाड़ा के पास कोठारी नदी है इसके किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो आहड़ सभ्यता है इस आहड़ सभ्यता का जो समृद्ध काल है इसे कब से कब तक का माना गया है। तो आहड़ सभ्यता में ईसा पूर्व 1900 और 1200 के बीच का जो समय है इसको आहड़ जो सभ्यता है इसका समृद्ध काल माना गया है। भरतपुर में जिस स्थान की खुदाई को करके प्राचीन जो सभ्यता है के अवशेषों को निकाला गया, भरतपुर नामक स्थान है, उस स्थान पर प्राचीन जो सभ्यता है ऐसी कौन सी सभ्यता थी उसको निकाला गया, तो नोह जो सभ्यता थी उसके बारे में यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। जो एक है अपने बालाथल, बालाथल की जो सभ्यता है कहाँ स्थित है, तो बालाथल की जो सभ्यता है उदयपुर शहर से 42 किलोमीटर दूर वल्लभ नगर तहसील में स्थित है। ताम्रवर्ती नगरी व धूलकोट की जो किससे संबंधित है, तो ताम्र नगरी व धूलकोट की जो सभ्यता है वह आहड़ से संबंधित है। जयपुर जिले में जो प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को प्रकट करने वाली उत्खनन स्थल कौन सा है, तो जयपुर जिले में प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को प्रकट करने वाला सांभर जो स्थान है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक वह कौन सा धर्म है, संप्रदाय है जिसमें बेराट स्तूप जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा संप्रदाय जिससे जो बेराट स्तूप है वह जुड़ा हुआ है। तो जो बौद्ध धर्म है, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित जो धर्म है और बेराट स्तूप है ये आपस में संबंध रखते हैं। एक आपके कालीबंगा सभ्यता हुई, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें खुदाई में जिन दो विद्वानों का महत्वपूर्ण स्थान है वह कौन कौन से हैं, तो कालीबंगा जो सभ्यता है इसमें ब्रजवासी लाल और श्री NP जैन इन दोनों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। अगला क्वेश्चन है आपके हल से जुते हुए जो खेत हैं उनके निशान कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कालीबंगा से हल से जुते हुए खेत के निशान प्राप्त हुए हैं। अशोक का स्तंभ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो अशोक का स्तंभ आपके यहाँ बेराट नामक स्थान है जयपुर में, यहाँ से प्राप्त हुआ है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नालियों को बनाने में लकड़ी को काम में लिया गया वह संस्कृति कौन सी थी, तो ऐसी संस्कृति जिसमें जो नालियाँ बनाई गई उनमें भी लकड़ी का काम किया गया। तो लकड़ी का काम करने के लिए जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ पर किया गया। कालीबंगा के अवशेष हैं किस नदी के किनारे मिले हैं, तो कालीबंगा के जो अवशेष हैं वह घग्गर जो नदी है उस नदी के किनारे मिले हैं जो कि अभी लुप्त होने की स्थिति में है। राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाणिक स्थल आहड़ की खुदाई किनके नेतृत्व में कराई गई, तो HD जो साकलियाँ हैं HD साकलिया के नेतृत्व में ताम्र पाषाणकालीन जो आहड़ सभ्यता है इसकी खुदाई की गई। लोद्रवा जो सभ्यता है किस जिले में है, लोद्रवा जैसलमेर जिले में है।
भारत में पशुपालन का प्राचीनतम जो साक्ष्य है राजस्थान के किस पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? तो भारत में बागोर नामक स्थान से राजस्थान में पशुपालन संबंधी जो प्राचीन साक्ष्य हैं कि यहाँ पे पशुपालन भी किया जाता था। प्राचीन काल में राजस्थान से तांबा निकाला, किस स्थान से तांबा निकाला जाता था? तो खेतड़ी नामक जो स्थान है यहाँ से तांबा निकाला जाता था। अगला क्वेश्चन है आपके, जो मालवा जनपद है इसकी मुद्रा राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? मालवा जो जनपद है यहाँ की जो मुद्रा है वह राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुई है? तो राजस्थान के टोंक जिले से यह प्राप्त हुई है। नोह के उत्खनन से मृदा जो पात्र हैं उस पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक जो अपन उसको बोलते हैं सात्याप अपनी भाषा में। तो नोह के जो उत्खनन से मृदा जो पात्र है पर स्वास्तिक का जो चिन्ह है वह मिला है। गिलुंड जो सभ्यता है, गिलुंड सभ्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो जो गिलुंड सभ्यता है वह राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। गणेशवर जो सभ्यता है इसके उत्खननकर्ता कौन थे? तो गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल थे। नील की खेती के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? तो नील की जो खेती है इस नील की खेती के लिए बयाना प्रसिद्ध रहा है। कालीबंगा की खोज किसने की? तो ए घोष ने कालीबंगा की क्या की थी? खोज की थी। बेराट प्राचीन काल में राजधानी रही। बेराट किसकी राजधानी रही? तो बेराट मत्स्य राज्य की राजधानी रही। एक चीनी यात्री थे हेनसांग। तो हेनसांग ने राजस्थान के किस पुरातत्व स्थल की यात्रा की थी? तो हेनसांग ने बेराट नामक जो स्थान है इसकी यात्रा की थी। मुगल काल में किस स्थान पर सिक्के डाले जाते थे? यानी मुगल का काल था, समय मुगलों का था, और उस समय में जो सिक्के डाले कहाँ जाते थे? तो बेराट नामक स्थान पर इस प्रकार के सिक्के ढाले जाते थे, बनाए जाते थे। कालीबंगा जो सभ्यता थी इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा सभ्यता का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। लोहा गलाने की भट्टी कहाँ मिली है? तो लोहा गलाने की जो भट्टी है सुनारी नामक स्थान है। सुनारी नामक स्थान कहाँ है? झुंझुनू में है, वहाँ से मिली है। मकानों में एक से अधिक जो चूल्हे हैं किस पुरातात्विक स्थल से उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो मकानों में एक से अधिक चूल्हे आहड़ जो सभ्यता है इनके अवशेषों में प्राप्त हुए हैं। गिलुंड सभ्यता, गिलुंड जो सभ्यता थी वह ताम्रयुगीन सभ्यता थी। मेवाड़ के राज्य चिन्ह में क्या अंकित है? मेवाड़ का जो राज्य चिन्ह था इस राज्य चिन्ह में राजपूत और भील का चिन्ह अंकित है। किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किया जाता था? यानी मछली पकड़ने का कांटा भी वहाँ पर मिला है। तो गणेश्वर जो सभ्यता है इस गणेश्वर सभ्यता में मछली पकड़ने का जो कांटा है वह मिला है। तो ये आपके क्वेश्चन थे प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनसे संबंधित। हो सकता है इनमें से कई क्वेश्चन आपके रिट में आ जाएं, तो इनको आप 2-3 बार रिवीजन कर लें, पढ़ लें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, बने रहें हमारे साथ। थैंक यू।